हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस पर। देखो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। और जो ये क्वेश्चन होंगे बच्चों, ये होंगे प्लेन ज्योमेट्री से। प्लेन ज्योमेट्री मीन्स जिसमें आपका ट्राइंगल होगा, आपका क्वाड्रिलेटरल होगा, आपके लाइन्स एंगल्स के क्वेश्चन होंगे। क्लियर? तो इस क्रम में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, ये ट्राइंगल चैप्टर से है बच्चों। इन ट्राइंगल ए बी सी 6 एंगल ए इज इक्वल 4 एंगल बी इज इक्वल 3 एंगल सी। फाइंड, ये फाइंड करना है हमें ईच एंगल ऑफ द ट्राइंगल। यानी ये हमें एक रिलेशन दे रखा है, इससे हमें क्या करना है, जो तीनों एंगल दे रखे हैं इनकी मेजर फाइंड कर रहे हैं। देखो क्या है, जब हमें ये रेशो इक्वल दे रखे हैं 4 एंगल बी इज इक्वल 3 एंगल सी, इसको मान लेते हैं कि ये एक्स के इक्वल है, लेट से। ठीक है, ये हमने मान लिया। क्लियर? अच्छा देखो, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट है। अब ये चारों के चारों इक्वल है, तो क्या करें? देखो एक को हम देखेंगे, बाकी सबको सिमिलरली करके लिख देंगे। तो 6 एंगल ए इज इक्वल एक्स के होगा, तो एंगल ए यहाँ से क्या निकल आएगा, एंगल यहाँ से निकल आएगा एक्स अपॉन 6। सिमिलरली इसी तरह से सबको अलग अलग इक्वल करके देखें तो क्या आएगा बच्चों, ये आएगा। देखो एंगल बी इज इक्वल आ जाएगा एक्स अपॉन 4 एंड एंगल सी इक्वल आ जाएगा एक्स अपॉन 3। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इस पूरे को इक्वेशन 1। नाउ वी नो that angle sum property of triangle क्या होती है बच्चों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल ये होती है कि ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल 180 डिग्री। क्लियर? अच्छा एंगल ए क्या निकल के आया हमारा? एंगल ए निकल के आया एक्स अपॉन 6 प्लस बी निकल के आया हमारा एक्स अपॉन 4 प्लस सी निकल के आया एक्स अपॉन 3 इज इक्वल 180 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा एलसीएम लो, एलसीएम आएगा कितना इसका भाई? 6, 4 और 3 का एलसीएम आएगा 12। यहाँ पे आएगा भाई, ये 6 से इसमें डिवाइड करो, 2 टाइम्स चलेगा तो क्या होगा 2 के ऊपर मल्टीप्लाई, ये 3 टाइम्स चलेगा 3 के ऊपर मल्टीप्लाई, ये 4 टाइम्स चलेगा 4 के ऊपर मल्टीप्लाई। क्लियर? ये 180 डिग्री। इसकी इधर मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो गया 5 और 4 9x इज इक्वल 12, यहाँ पे 18। अच्छा इसकी इधर मल्टीप्लाई तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 इंटू 12 अपॉन 9। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, यानी ये आ गया 240 डिग्री, यानी x की वैल्यू आ गई 240 डिग्री। क्लियर? अच्छा अब हमें एंगल ए निकालना है फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से क्या करें हम? एंगल ए की वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा x अपॉन 6, यानी x की वैल्यू कितनी आई 240 अपॉन 6 से ये कितने टाइम्स चलेगा 40। क्लियर? अच्छा सिमिलरली एंगल बी की वैल्यू निकालोगे, एंगल बी की वैल्यू क्या है x अपॉन 4, x की वैल्यू 240 अपॉन 4, कैंसिल कर दो 60। क्लियर? अच्छा सी कैसे निकालोगे? सी है हमारा x अपॉन 3, यानी 240 अपॉन 3 कितना आया 80। क्लियर? तो यही हमें फाइंड करना था। क्लियर स्टूडेंट्स? देखो फिर से देख लो एक बार, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, ये रिलेशन है इन ट्राइंगल ए बी सी 6 एंगल ए इज इक्वल 4 एंगल बी इज इक्वल 3 एंगल सी। इसको हमने एक्स के इक्वल ऐड कर लिया, यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाली और एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, यहाँ से हमने ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर ली। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इन एडजॉइनिंग फिगर पी ओ क्यू इज अ लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो
पी ओ क्यू क्या है हमारी, एक लाइन है, और ओ एक्स एंड ओ वाई इस पे क्या है हमारी, रे स्टैंड कर रही हैं। तो ये प्रॉपर्टी होती है हमारी कि कोई भी लाइन है तो उस पर जो एंगल बनता है वो कितना होता है, वो 180 डिग्री का होता है। यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट पी ओ क्यू इज अ लाइन एंड ओ एक्स एंड ओ वाई रे स्टैंड ऑन इट, देन क्या होगा कि जो एंगल बन रहे हैं इस पे, एंगल पी ओ एक्स प्लस एंगल एक्स ओ वाई प्लस एंगल वाई ओ क्यू इज इक्वल 180 डिग्री। क्लियर। अच्छा पी ओ एक्स कितना है हमारा 40 डिग्री प्लस एक्स ओ वाई 4x प्लस वाई ओ क्यू 3x इज इक्वल 180 डिग्री। क्लियर। 80 को इधर ले जाओ, ये कितना होगा 7x इज इक्वल 180 डिग्री माइनस का 40 डिग्री, तो 7x इज इक्वल कितना हो गया 140 डिग्री। क्लियर। अच्छा तो x इज इक्वल क्या आ जाएगा 140/7, यानी x इज इक्वल क्या आ गया भाई 2 टाइम्स चले गए 20 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आई बच्चों, ये 20 डिग्री। अगर ये निकालना हो कि हमें एंगल एक्स ओ वाई निकालो तो क्या करोगे, कितना है एक्स ओ वाई 4x, यानी 4 इंटू एक्स की वैल्यू 20, कितना आया ये 80 डिग्री। अच्छा हमें निकालना हो एंगल वाई ओ क्यू तो कैसे निकालोगे, 3x है, कितना आया 3 इंटू 20 60 डिग्री। क्लियर। तो इस तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, देख लो एक बार, ये इजी क्वेश्चन है, ये लाइन्स एंगल्स के क्वेश्चन है। क्लियर, प्रॉपर्टी बेस्ड है। चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन एडजॉइनिंग फिगर नहीं बनाया बच्चे, इसका फिगर बना लेते हैं पहले। देखो फिगर ये है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। ये पॉइंट पी है, ये इस पर ज्वाइन हो रहा है, ये पॉइंट पी, ये 50, ये वाई, ये एक्स, ये 127। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 50 डिग्री है। क्लियर। अच्छा देखो यहाँ पे सोल्यूशन में करेंगे बच्चों, सोल्यूशन ये है कि ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। क्लियर। अच्छा इसको कोई नाम दे लो बच्चों, इसको क्यू नाम दे लेते हैं, चलो क्यू और आर। ए बी पैरेलल है सी डी के एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल तो क्या होगा, एंगल ए पी क्यू इक्वल होगा किसके, एंगल पी क्यू आर के, एंगल पी क्यू आर के बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर फ्रेंड्स। अच्छा ए पी क्यू है कितना 50 डिग्री, ये कितना है हमारा x, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 50 डिग्री। क्लियर। अच्छा एक प्रॉपर्टी और होती है बच्चों, वो क्या प्रॉपर्टी, वो ये है कि हमारा एक ट्राइंगल है और किसी एक साइड को एक्सटेंड करने पर, जैसे एक साइड एक्सटेंड करी हमने, इस पे एंगल अल्फा बन रहा है, यहाँ पे एंगल ए, ये बी, ये सी, ए बी सी एक ट्राइंगल है, यहाँ पे इसको एक्सटेंड किया बी सी को हमने पी तक, तो ये जो अल्फा एंगल बनेगा ये इसके और इसके सम के इक्वल होगा, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी के इक्वल होगा। ये हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल कौन सा पी क्यू आर बाई एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी
ऑफ ट्राइंगल, क्या होगा वो कि एंगल पी आर डी इक्वल होगा किसके, एंगल पी क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर, क्लियर। तो ये कितना है हमारा 127 है स्टूडेंट्स। अच्छा क्यू पी आर कितना है, क्यू पी आर वाई प्लस पी क्यू आर हमारा एक्स है। अच्छा एक्स पहले ही आ चुका है हमारा कितना 50, तो यानी 127 वाई प्लस का 50, क्लियर। इसको इधर ले आओ, यानी वाई इज इक्वल 127 माइनस का 50, कितना आया भाई 7, ये कितना आया 7, क्लियर। तो y इज इक्वल आ गया हमारा 77 डिग्री, ये हमारा आंसर है, क्लियर। अच्छा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, वो ये है कि इन फिगर, ये हमारा फिगर गिवन है, देखो ये हमारा अच्छा पहले वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए एक बार। ये है इन एडजॉइनिंग फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी और ए पी क्यू 50 ये हमें गिवन है, पी आर डी 127, क्लियर। तो इस तरह से हमने ये सॉल्व कर लिया, ए बी पैरेलल सी डी के और पी क्यू क्या है हमारी ट्रांसवर्सल, तो उसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं, यानी ये एंगल इसके इक्वल होगा, यानी एक्स किसके इक्वल होगा 50 के। अच्छा बाई एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या करते हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है, तो ये वाला एंगल इन दोनों के इक्वल सम के इक्वल होगा, तो 127 एक्स प्लस वाई के इक्वल होगा। अच्छा एक्स की वैल्यू पहले ही आ चुकी है 50, तो हम यहाँ से वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्लियर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो ये है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, ये है कि इन फिगर एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, यानी ये लाइन एक्स वाई और एम एन इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऊपर, पी ओ वाई कितना है हमारा 90 डिग्री, ये एंगल पी ओ वाई हमारा 90 डिग्री है, क्लियर है। तो हमें एक रेशो दे रखा है ए बी, ए रेशो बी 2:3 के इक्वल है, हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है, क्लियर। चलो देखते हैं, करते हैं सी की वैल्यू फाइंड क्या होगा। देखो सोल्यूशन पार्ट में इसको देखेंगे, देखो क्या करें। अच्छा जब हम रेशो हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, जैसे यहाँ पे ए की वैल्यू हो जाएगी 3x एंड बी की वैल्यू हो जाएगी, नहीं ए की वैल्यू हो जाएगी 2x, बी की वैल्यू होगी 3x, क्लियर। हमें ए की वैल्यू और बी की वैल्यू की ज़रूरत पड़ी तो हम ये दोनों वैल्यू रख देंगे। अच्छा यहाँ पे देखो एक्स ओ वाई इज अ लाइन, जब ये लाइन है तो जो इस पे एंगल होंगे या ऐसे लिख दो एक्स ओ वाई इज अ लाइन एंड ओ एम एंड ओ पी आर रे स्टैंड ऑन इट, देन तो इस पे जो एंगल होंगे उनका सभी का सम क्या होगा बच्चों 180 डिग्री, तो एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई इज इक्वल 180 डिग्री, क्लियर है। चलो एक्स ओ एम कितना है हमारा बी, एम ओ पी ए प्लस पी ओ वाई 90 डिग्री, अच्छा ये 180 डिग्री, क्लियर। अच्छा बी की वैल्यू कितनी आई है 3x, ए की वैल्यू आई है 2x, 90 को इधर ले जाएंगे तो 180 माइनस का 90, तो ये 5x इज इक्वल क्या आ गया 90, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 90/5, यानी x की वैल्यू आ गई 18, क्लियर। यहाँ से हमें a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते थे, a इज इक्वल 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 180 नहीं सॉरी 18, कितना आया 36। अच्छा b की वैल्यू 3x, x की वैल्यू 18, तो कितना आया ये 54 डिग्री, क्लियर। अच्छा ये हुआ। अब एम ओ एन क्या है हमारी, हेयर एम ओ एन
इज अ लाइन देन MON इज अ लाइन देन क्या होगा बी प्लस यानी इसका MON क्या है हमारी लाइन है बी और सी का सम क्या होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा तो बी प्लस सी इज इक्वल 180 डिग्री क्लियर। अच्छा बी की वैल्यू कितनी आई है बी की वैल्यू आई है बच्चों 54 प्लस सी इज इक्वल 180 डिग्री तो सी की वैल्यू क्या आई 180 माइनस का 54 क्लियर। तो कितना बचा है यह बचा 6 यहाँ पे 17 यानी 126। तो यहाँ से हमें ए और बी दो ए बी सी तीनों की वैल्यू फाइंड कर ली क्लियर। देख लो एक बार इसको इस तरह से है कि एक हमें फिगर दे रखा है यहाँ से जब कोई रेशो होता है तो उसे हम एक कांस्टेंट के बराबर करके मतलब कांस्टेंट ऐड कर देते हैं उसमें ठीक है। अब एम ओ एक्स ओ वाई क्या है हमारी लाइन है और लाइन पे कितना एंगल बनता है 180 डिग्री तो सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल रख लिया। ये हमें 90 डिग्री पहले से ही दे रखा है क्लियर। तो यहाँ से हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमारे जो एम ओ एन ये क्या है हमारी लाइन है तो इस पर जो एंगल बनेंगे सभी का सम क्या होगा 180 डिग्री क्लियर। तो इसका और इसका सम अच्छा एम ओ एन लाइन है ओ एक्स क्या है इस पर रे स्टैंड कर रही है तो इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री क्लियर। चलो इसको पॉज करके नोट करो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन एडजॉइनिंग फिगर लाइन पैरेलल एम यानी लाइन एम एन के पैरेलल है तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है क्लियर स्टूडेंट्स। देखो फिगर देख लो आप इस तरह से एम पैरेलल है किसके एन के तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो किस तरह से करेंगे सॉल्यूशन पार्ट में हम क्या लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे लाइन एम एन के पैरेलल है यहाँ पे एम पैरेलल है एन के एंड कौन सी ए बी इज ट्रांसवर्सल क्या होगा तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं बच्चों इक्वल लेते हैं कौन कौन से यानी ये एंगल ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा क्लियर। तो यानी 3x प्लस 10 इज इक्वल होगा किसके 3y माइनस 5 क्लियर। कैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल शॉर्ट में लिख दिया बच्चों आप पूरा लिखना बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्लियर। अब इसको इधर ले जाओ यानी 3x माइनस 3y इज इक्वल -5 और माइनस का 10 क्लियर। अच्छा 3 कॉमन है यहाँ से x माइनस वाई इज इक्वल कितना हो गया माइनस का 15 डिग्री 3 से डिवाइड कर दो तो x माइनस वाई क्या 15 डिग्री अपॉन 3 क्या है x माइनस वाई इज इक्वल आएगा बच्चों क्या आएगा माइनस का 5 डिग्री क्लियर इक्वेशन 1। अब देखो ये जो एंगल है इन ट्राइंगल ए बी सी बाई एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है बच्चों एंगल सम प्रॉपर्टी ये है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी सबका सम क्या होगा ये होगा हमें 180 डिग्री क्लियर हम जानते हैं ये क्लियर। अच्छा ये कितना है ये 3x है ये y माइनस का 5 डिग्री ये यहाँ पे आता नहीं इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया ये एंगल वैसे ये ही है x प्लस वाई प्लस 5 डिग्री। अच्छा a की वैल्यू क्या है a की वैल्यू है 3x b की वैल्यू क्या है 3y माइनस का 5 डिग्री c की वैल्यू क्या है x प्लस वाई प्लस का 5 डिग्री और यहाँ पे 180 डिग्री क्लियर। अच्छा इसको कैलकुलेट कर लो यहाँ पे आया कितना भाई x और 3x यहाँ पे 4x ये प्लस का 5 ये -5 ये +5 कैंसिल हो जाएंगे तो कितना आएगा ये भाई ये तो कैंसिल हो गया। अच्छा यहाँ पे 3y और y कितना 4y और ये बचा 180 डिग्री 4 कॉमन है यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल 180 डिग्री x प्लस वाई इज इक्वल 180
अपॉन 4 कितना हो गया x प्लस वाई इज इक्वल कितना हो बच्चों 45 डिग्री। क्लियर। ये 2 ऐड कर दो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ऐड, क्योंकि बच्चों हमारा यहाँ पे जो एम है वो उद्देश्य है, जो मकसद है वो क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। जब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करोगे, देखो चलो कर लेते हैं, एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, यहाँ पे माइनस का 5 प्लस का 45। क्लियर। भाई वाई से वाई कैंसिल, 2x इज इक्वल क्या आया 40 डिग्री। तो x इज इक्वल क्या आया 40 डिग्री अपॉन 2, यानी x की वैल्यू आई 20 डिग्री। क्लियर। अच्छा, इसको इक्वेशन 2 में रख दो, पुट इनटू 2। तो क्या होगा देखो, x की वैल्यू रखो 20 प्लस वाई इज इक्वल 45। तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 45 माइनस का 20, यानी y की वैल्यू आई 25। क्लियर है। तो ये इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर। तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि हमें एक फिगर दे रखा है m पैरेलल है n के, और हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर है। चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देख लो आप इसको बहुत ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इस तरह से हम x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। चलो स्टूडेंट्स देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स द बेस। ये हमें प्रूव करना है। देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता क्या है स्टूडेंट्स, आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है जिसमें 2 साइड से इक्वल हों। जैसे ये हमने ट्राइंगल बनाया, ये हमें प्रूव करना है भाई ये साइड इसके इक्वल है, तभी तो ये आइसोसेलेस होगा। चलो ये हमें पता है, ये नहीं बताना है कि जो परपेंडिकुलर है ऐसे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है इस पे, इसको ये बाइसेक्ट करेगा, ये इक्वल इसके होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो परपेंडिकुलर तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। क्लियर। इसको पी पॉइंट नाम दे दो, चलो पी है। अब देखो गिवन क्या है हमें, गिवन ये है ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ए बी सी क्या है हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल स्टूडेंट्स, यानी ए बी इक्वल है किसके ए सी के। अच्छा, टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमें कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स द बेस, दैट इज क्या कि बी पी इज इक्वल होगा पी सी के। ये हमें प्रूफ करना है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन में हमने कुछ किया है, नहीं किया कंस्ट्रक्शन में। भाई ये कंस्ट्रक्शन नहीं है ए पी, ये तो हमें गिवन है पहले से ही, तो कंस्ट्रक्शन में हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे नो लिख देंगे। अब प्रूफ करेंगे। देखो प्रूफ, अब हमें प्रूफ करना है कि बी पी इक्वल है पी सी के। तो ट्राइंगल ये ले लें, इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए पी सी। क्लियर। अच्छा, ए बी इक्वल है किसके, ए बी इक्वल है बच्चों ए सी के। क्यों इक्वल है, क्योंकि साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर। साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। अच्छा, और क्या, एंगल ए पी बी इक्वल है किसके ए पी सी के। क्यों, ईच 90 डिग्री। क्लियर। अच्छा, और क्या, ए पी इज इक्वल है किसके ए पी है। क्यों, कॉमन इन बोथ ट्राइंगल। क्लियर स्टूडेंट्स। तो बाई, अच्छा साइड एंगल साइड, बाई साइड एंगल साइड
कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। क्या कह सकते हैं हम? ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्राइंगल ए पी सी के। क्लियर स्टूडेंट्स? तो बाई सी पी सी टी यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से हम क्या कह सकते हैं? सी पी सी टी से तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट है, तो हम कह सकते हैं ये इसके इक्वल है, यानी बी पी इक्वल है पी सी के। क्लियर? यही हमें प्रूव करना था। हैंस प्रूव। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो 2:3:4, व्हाट विल बी द स्मॉलर एंगल। देखो हमें एक ट्राइंगल दे रखा है जिसके रेशो हैं वो इस तरह से हैं, एंगल जो रेशो में है इस तरह से, एंगल ए, एंगल बी और सी, ये इस तरह से रेशो में दे रखे हैं बच्चों कि 2:3:4। तो इसको मान सकते हैं जो एंगल ए है हमारा वो क्या है? 2x, एंगल बी 3x, एंगल 4, एंगल सी ये 4x। अब हम जानते हैं बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, क्या? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल 180 डिग्री। क्लियर? अच्छा, ए क्या है हमारा? 2x, बी क्या है हमारा? 3x, सी क्या है हमारा? 4x और ये 180 डिग्री। क्लियर? ये हो जाएगा 9x इज इक्वल 180 डिग्री। क्लियर? अच्छा, x की वैल्यू क्या आई बच्चों यहाँ से? 180/9, तो कितना आया यहाँ से? 20। x की वैल्यू 20। अच्छा, स्मॉलर कौन सा है? यहाँ पे 2x है। ग्रेटर कौन सा है? 4x। तो एंगल ए निकाल लेंगे यहाँ से, यानी 2x, x की वैल्यू है 20, 2 × 20 यानी ए की एंगल ए कितना आया हमारा? 40। तो इस तरह से हम स्मॉल। अच्छा, ग्रेटेस्ट पूछता तो ग्रेटर एंगल यहाँ पे निकाल लेते। देखो ग्रेटर कौन सा है? 4x, यानी सी 4x और x की वैल्यू कितनी है हमारी? 20। तो एंगल सी कितना आया? 80। जब दोनों निकाले तीसरा भी निकाल ही लेते हैं। चलो एंगल बी कैसे निकाल लेते हैं? ये 3x, x की वैल्यू है 20, तो कितना आया? एंगल बी इज इक्वल 60 डिग्री। क्लियर? तो ये स्मॉलर है, ये ग्रेटर है, ये मिडिल है। क्लियर? चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन द गिवन फिगर फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बी सी डी। देखो एंगल ए कितना दे रखा है हमें? x+8। एंगल बी कितना दे रखा है? 2x+3। एक्सटीरियर एंगल सी कितना दे रखा है? 5x-11। देखो ए बी सी इज अ ट्राइंगल। देखो ट्राइंगल की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये होती है कि कोई भी हमारा ट्राइंगल है, जैसे हमने पहले ट्राइंगल में देखा था क्या, कि कोई भी हमारा ट्राइंगल है इस तरह। देखो अलग से कर लेते हैं, ये ए बी सी हमारा, ए बी सी ये ट्राइंगल है और यहाँ पे इसको पॉइंट पी तक बढ़ाया जाता है। तो जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो ऑपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा, यानी एंगल एक्स इक्वल होगा एंगल ए प्लस एंगल बी। इसी तरह से जो ए बी सी ट्राइंगल है, इस पॉइंट सी से इसको डी तक बढ़ाया गया है, तो जो इसका सम होगा वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो बाई एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। क्लियर? तो क्या होगा? जो 5x होगा, यानी इसको ऐसे लिख लेते हैं, एंगल डी सी बी इक्वल होगा एंगल सी ए बी प्लस एंगल बी ए सी, दोनों के सम के इक्वल होगा। इसको घटा दो यहाँ से, देखो क्या होगा, एंगल ये 5x-11
इज इक्वल होगा किसके, सी ए बी कितना है, सी ए बी यानी 8 प्लस एक्स, बी ए सी कितना है, बी ए सी, अच्छा ये तो एक ही बात हो गई। अच्छा ए बी सी लिखो इसको, इसको ऐसे लिखो ए बी सी, तो ए बी सी कितना है 2x प्लस 3, क्लियर। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, देखो यहाँ पे क्या है 5x माइनस का 11 इज इक्वल, यहाँ पे 3x और प्लस 8 डिग्री, क्लियर। इसको इधर लाओ और इसको इधर लाओ, इसको इधर ले जाओ, यानी कितना, ये हुआ 5x माइनस का 3x और यहाँ पे भैया 11 पहले से प्लस भी 11 होगा यहाँ पे, तो क्या हुआ 2x इज इक्वल कितना 22, x इज इक्वल 11, तो x की वैल्यू है। अच्छा हमें क्या निकालना है, एंगल बी सी डी निकालना है, एंगल बी सी डी कितना है 5x माइनस का 11, क्लियर। अच्छा बी सी डी कितना है 511 माइनस 11 यानी 55 माइनस का 11 इज इक्वल 54 डिग्री, एंगल बी सी डी, क्लियर। तो ये हमारा आंसर है, क्लियर स्टूडेंट। चलो स्टूडेंट, तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।